अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज सेकंड एपिसोड है। हम टूल्स लर्न कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के, जो इम्पोर्टेंट्स कुछ टूल्स हैं। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस की थी कल की वीडियो में, वो ये कुछ क्रॉस और डॉट इरेजर एरो वगैरह हमने यूज़ किए थे। और इसका मैंने आपको बताया था आप किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम यूज़ करेंगे ये सेकंड टूल जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये हम यूज़ करेंगे आज। तो इंशाल्लाह फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फिर आपने जो है वो आ जाना है। मैं आपको थोड़ा क्लोज स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। आपने ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है टूल पर, सेकंड नंबर का जो टूल है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ट्रेंड लाइन है। तो ये हमने आज लर्न करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो ट्रेंड लाइंस का टूल है उसके साथ यहाँ पर आपको छोटा एरो नज़र आ रहा है। तो इस एरो पर आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने जो है वो मुख्तलिफ टूल जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये सारे टूल्स हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे एक एक करके। तो आज जो सबसे पहला टूल है वो ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली यूज़ हम करते हैं, ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन वो होती है कि हम कोई भी दो जो सीरीज़ होती हैं उनको कनेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और उनको कनेक्ट करके हम मुख्तलिफ जो बन रहे होते हैं एंगल्स वगैरह, जैसा कि मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन आपके सामने मैंने लगाई है। तो यहाँ पर मैंने एक लो थी, इसको कनेक्ट किया। ये एक सेकंड लो थी, इसको कनेक्ट किया। ये दो पॉइंट हैं जिनको हमने जो है कनेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो ट्रेंड लाइन होती है हम उसको जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम ट्रेंड लाइन को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। हम किसी लोकल टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक अलग जैसा कि एरिया है। तो हम इसको यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेके इस तरह से अलग दिखा सकते हैं, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस। और इसके अलावा हम दोबारा अगर ट्रेंड लाइन लें तो ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम अलग एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो एक अलग एरिया नज़र आ रहा है आपको। इस तरह से आप यहाँ ट्रेंड लाइन को जो है वो ये जो छोटी मोटी जो रेजिस्टेंस होती हैं या सपोर्ट होती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से ये दोबारा पंप हुआ है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको पता है। तो हम जो है ट्रेंड लाइन को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात जब कोई बन रहा हो, कोई फॉलिंग वेज या फिर कोई इस तरह का पैटर्न बन रहा हो जिससे हमें मेजर करना हो, जैसा कि ये जो है आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये एक बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर यहाँ से हम इसकी जो है पैमाइश इस लाइन के साथ करना चाहें तो हम यहाँ से वर्टिकल लाइन लेंगे ट्रेंड लाइन और उसको यहाँ पर रख देंगे। और हम इसी लाइन को आगे फिर जो है वो नीचे यहाँ पे ट्रांसफ़र करके ये देख लेंगे कि हम अगर जो है ये ब्रेक होता है पैटर्न, तो हमारा जो पॉइंट है जहाँ तक हम जा सकते हैं वो आपके सामने ये 38,300 या 400 का एरिया है। तो हम इस तरह से ट्रेंड लाइन को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी आपने अगर सेटिंग करनी है तो ये सेटिंग आ गई इसकी। तो सेटिंग में ये आपको जो है ना लाइन टूल कलर्स नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनमें ये जो कलर्स हैं ये तमाम कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप थिकनेस वो आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको 4 कर सकते हैं। आप इसको जो है वो 2px या आपके सामने जो है मैं यहाँ पर एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली लाइन। तो इसमें हम जो है इसका कलर चेंज करते हैं। तो इस लाइन का हम चेंज कर लेते हैं, जो थिकनेस है वो चेंज करते हैं। हम इसको 4px कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है, ये इसकी थिकनेस अब कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी तरह इसको अगर हम 1 पर ले आते हैं तो ये आपके सामने इसकी थिकनेस हो गई। तो आप 2 पर इसको रख सकते हैं। उसके अलावा ये स्टाइल है।
तो इसमें जो ये लाइन है इसको आप जो है वो डैश लाइन, मतलब बीच में जो वक्फे हैं, जैसा कि ये आपके सामने आपको नज़र आ रही है लाइन, डैश लाइन, इस को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको डॉटेड लाइन से नज़र से चेंज कर सकते हैं। ये आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इस तरह ट्रेंड लाइन की जो है वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक घड़ी नज़र आ रही है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है अलर्ट आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। BTC USDT क्रॉसिंग डाउन, क्रॉसिंग अप, लेस देन मूव अप। आप क्रॉसिंग अप कर दें ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो है वो सिलेक्ट हुई हुई है। ये आपके सामने क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, जब बिटकॉइन इससे ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा तो आपको ट्रेडिंग व्यू इन्फॉर्म कर देगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लॉक का है और आगे रिमूव का है। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद ये तीन आपको नज़र आ रहे हैं डॉट, तो इनमें से आप जो है वो यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। क्लोन कर सकते हैं। एक जो मिसाल के तौर पर मैं इसको सेलेक्ट किया हो तो मैं यहाँ से इसको क्लोन करता हूँ तो यही लाइन इसके ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आप एक ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं और उसकी सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एरो लाइन। तो एरो लाइन में बेसिकली ये बी ट्रेंड लाइन की ही तरह होती है, लेकिन इसको यूज़ हम इसलिए करते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ड्रैगन फ्लाई दोजी जो है वो कैंडल फॉर्म हुई है, तो ये एक ऐसी कैंडल होती है जो रिवर्सल का जो है वो साइन करती है। तो हम यहाँ से इस लाइन को इस तरह से लेके जाएंगे और इस तीर पर रख देंगे। हम यहाँ से टेक्स्ट लेंगे, जो भी हम नोट देना चाहें इस ड्रैगन फ्लाई को लेकर। जो भी मतलब कोई भी बंदा है, जैसा कि मैं रात में जब भी बिटकॉइन गिरा है तो उससे कुछ देर पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि बिटकॉइन जो है वो अब गिरने जा रहा है या बिटकॉइन जो है वो किधर जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस यूज़ करें या क्या करें, वो सारी जो चीज़ें हैं अगर आप इस वक्त भी जो है स्टोरीज़ में देखें तो आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो ये अब आपके सामने जो है ना वो लाइन है और एरो जो है वो बता रहा है कि ये जो कैंडल है इसकी बात हो रही है। और नीचे जो टाइप मैंने किया हुआ है टेक्स्ट, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको जो है वो थोड़ा नज़र आ सके। तो ये अब आपके सामने जो है वो ड्रैगन फ्लाई दोजी एक नोट हो गया है कि ये कैंडल जो है वो ड्रैगन फ्लाई दोजी है। उसके अलावा हम इस एरो को बहुत दूसरे तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नोट वगैरह देना हो और भी जब कोई ख़ास चीज़ हो हम इस एरो लाइन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। तो सेटिंग इसकी बिल्कुल वही है। आपने जो इसकी थिकनेस रखनी है वो रख सकते हैं। आपने अगर इसको डैश लाइन रखना है तो आप रख सकते हैं, आप इसको डॉटेड लाइन की सूरत में रख सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग में आप आ जाएं तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ये जो एक्सटेंड लेफ़्ट लाइन, आप यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन, मैं इसको जो है वो पहले लाइन को सेट कर लेता हूँ, लाइन जो है वो लंबी हो गई है। इसी तरह अगर मैं एक्सटेंड राइट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके सामने जो है लाइन उस तरफ भी चली गई है, मतलब एक्सटेंड हो गया है, लाइन में इजाफा हो गया है। और जो नेक्स्ट चीज़ है मिडल पॉइंट, तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये दरमियान में एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है प्राइस लेबल, तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन इसी वक्त लगी हुई है आपके सामने, ये आपको जो है वो 40,000 और 40,071 और 40,012 के दरमियान है। मतलब ये लाइन अभी सीधी नहीं है, मतलब स्ट्रेट नहीं है। अगर ये स्ट्रेट होती तो ये आपके सामने जो है अभी भी मतलब उस तरह से स्ट्रेट नहीं है। खैर ये जो आपको कीमत दिखाएगी, जिस कीमत पर जो भी कीमत जो है वो इस पर जिनके दरमियान ये लाइन लगी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जी, आप जो है यहाँ पर प्राइस रेंज ये आप देख सकते हैं, मतलब ये लाइन जो है जी किस प्राइस रेंज के दरमियान लगी हुई है। उसके अलावा बार्स रेंज, मतलब कितनी बार जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितनी बार्स हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको क्लिक करके। अब डेट और टाइम रेंज जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ से एक लाइन जो है उसको सेट करने के लिए आप मुख्तलिफ जो चीज़ें यहाँ पर डेट, टाइम, रेंज और एंगल,
एंगल से मुराद होती है जाविया, मतलब किस जाविये पर लाइन लगी हुई है। अगर आप यहाँ पर एंगल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वक्त दिखा रहा है कि ये जो लाइन है वो 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑलवेज शो स्टैट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो इसके स्टैट्स होंगे वो हमेशा शो होंगे। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो रिमूव कर देना है, या अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी सेटिंग्स हैं जो बताना ज़रूरी थी। उसके बाद जो टेक्स्ट है जी, आप इसमें जो है वो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ अगर लिख दें, जैसा कि मैं लिख देता हूँ ये, तो मैं इसको ये आपके सामने जो है वो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, और जब इस लाइन को आप घुमाएंगे तो ये टेक्स्ट इसके साथ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप सेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। आप इसको मिडल में रख सकते हैं, आप इसको जो है वो बॉटम पर रख सकते हैं, आप इसको राइट, लेफ़्ट या फिर सेंटर में, जहां आपका मूड हो वहां पर आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये कोऑर्डिनेट्स, तो इनको आप रहने दें। विजिबिलिटी है तो ये जो मतलब कितने टाइम के लिए विजिबल होगी ये लाइन, तो जब ये आप खुद रिमूव करेंगे तब ही होगी। तो ये इसकी सारी जो है वो सेटिंग है। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके विजुअल ऑर्डर हैं, क्लोन कॉपी, ये चीज़ें मैंने आपको जो है वो ट्रेंड लाइन में जब डिस्कस की तब मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टूल है वो एक रे है। तो रे जो होती है बेसिकली वो उसका भी अगर आपसे कहूँ कोई ख़ास मकसद है तो वो नहीं है। मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इन तमाम का वही मकसद है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप कोई नोट देना चाहें तो इस रे को उस तरफ मोड़ कर आप नोट दे सकते हैं, और इसकी भी सेटिंग्स जो हैं बिल्कुल उसी तरह हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो इन्फो लाइन है। तो इन्फो लाइन से मुराद ये होती है कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक जो है वो इन्फो लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इसमें आप जहाँ से लेकर जहाँ तक ड्रा करेंगे आपको वो थोड़ी बहुत इन्फो देगा। ये आपको सामने जो है वो प्राइस रेंज आपके सामने शो हो रही है 9.92 या 0.03। अब ये आपके सामने जो नीचे सेकंड पर चीज़ लिखी आ रही है, को बता रहा है कि एक दिन और जो 17 हावर्स हैं, मतलब 17 घंटे, उनका डेटा इस लाइन के नीचे अंडर मतलब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा नीचे आपके सामने एंगल है, तो ये एंगल जिस पर आपने लाइन ये लगाई हुई है। तो इस तरह से आप इन्फो लाइन को यूज़ कर रहे होते हैं, और इन्फो लाइन आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रही होती है। बाकी अगर इसकी आप सेटिंग देखें तो सेम उसी तरह से जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं पहली दो जो ट्रेंड लाइन और एरो में जैसे मैंने एक्सप्लेन की थी, बिल्कुल उसी तरह इसकी भी सेटिंग्स हैं। तो उसके बाद जो लाइन है वो एक्सटेंड लाइन है। तो एक्सटेंड लाइन पर आपने क्लिक कर देना है, और एक्सटेंड लाइन जब आप ड्रा करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आप इसको जिधर मूव करना चाहें कर सकते हैं, और ये लंबाई भी इसकी जो है वो आपके सामने है कि लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा होगी। आप इसको जहाँ तक मतलब आपके पूरी जो स्क्रीन है वहाँ तक आ जाएगी, और आप जहाँ तक इसको ड्रा करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ इस जगह पर। अब ये आप चाहे जिस मर्ज़ी तरह से यूज़ करें। आप इसको जो है वो कोई आप असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल फाउंड करने के लिए इसको यूज़ करें। आप मुख्तलिफ जो भी आप जिस तरह से इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना चाहें हॉरिजॉन्टल, तो वो भी आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है एंगल अगर कोई बनाना चाहें कोई जैसा कि ट्रेंड लाइन, तो ये भी आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो इसको जो है वो आप मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। सेटिंग्स तकरीबन सब की सेम है। उसके अलावा आप इसको डैश लाइन के तौर पर भी, डॉटेड लाइन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने तकरीबन आज 4 से 5 लाइन टूल हैं, ये हमने सीख लिए हैं या आपको बता दिए हैं, और इनकी सेटिंग भी आपको दिखा दी है। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो आगे नेक्स्ट जो 4-5 टूल हैं उनको यूज़ करेंगे, और उनको आपको जो है वो यूज़ करना सिखाएंगे। ये तकरीबन लाइंस ही हैं, तकरीबन जो 8-10 टूल हैं ये लाइन टूल ही हैं। उसके बाद आगे जो कुछ पैरेलल चैनल या रिग्रेशन ट्रेंड, फ्लैट टॉप, बॉटम, ये जो चीज़ें हैं ये शुरू होंगी, तो उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।